जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। स्वागत है आपका कीवर्ड्स क्लासेज में। जैसा कि 2 दिन पहले आपको 2 वीडियो के माध्यम से जो यूपी पेट की परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम या सिलेबस डिस्कस किया गया था और एक वीडियो के माध्यम से यह दिखाया गया था कि आपको क्या स्ट्रेटजी होगी पढ़ने की, कैसे पढ़ना है आपको, और जो पेट की कक्षा है वह निःशुल्क होगी। ठीक है, इसके बारे में जानकारी आपको पिछले वीडियो में दे दी गई थी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पेट परीक्षा में पिछले 2 सालों में परीक्षा 2 बार से हो रही है, तो उसमें हिस्ट्री के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो कि परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो वेटेज है हिस्ट्री का वह एंशिएंट प्लस मिडिवल हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन का वेटेज है और साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री से आपका 5 क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है, तो इसके साथ इसी के क्रम में जो पेट का जो टफनेस है, पेपर कैसा आता है, क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, ये जानने के लिए आज हम लोग पिछले वर्षों में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, साथ ही उसके आंसर भी देखेंगे और साथ ही बता दें कि जो पीवाईक्यू होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको एक टार्च की भांति, जैसे जो टार्च होता है ना, आप रोड पे चलते हैं अंधेरे में तो एक टार्च की भांति रास्ता दिखाता है, तो वो एक टार्च की भांति कार्य करते हैं। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है, यह जो पेपर है ना, ये 2021 में जो पेट हुआ था उसका पेपर है। ठीक है, जो सबसे पहला वाला है और ये सुबह का पेपर है, शिफ्ट 1 का पेपर है यह। ठीक है, इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसको हम सब्जेक्ट वाइज देखते चलेंगे। जो पीवाईक्यू है ना, ये सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, साइंस का अलग, ठीक है, हिंदी का अलग, तो सबको हम एक सब्जेक्ट वाइज देखते चलेंगे। ठीक है, और ये सब कराएंगे हम। आपको क्या करना है, बस इसको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब बच्चों से कराना है। ठीक है, यह पूर्णतः निःशुल्क है। ठीक है, यह आपको पेट की परीक्षा जो अब आगामी होने वाली है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप घबराइए नहीं। ठीक है, कि ये तो पीसीएस तरह का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे 2 बार, धीरे धीरे पढ़ेंगे। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासन और शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ठीक है, तो पहले देखेंगे ये नाम सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है। अगर ये चारों नाम आपके सुने हुए हैं, ठीक है, तो आप घबराइए नहीं। इसको आप लिखिए, ये किस वंश से संबंधित है। आपको पता है कि यह सूर वंश से संबंधित है। ठीक है, यह भी एक महान वंश है। ये मुगल का है, ये मुगल का महान शासक है, और ये खिलजी वंश का है, और यह इल्तुतमिश जो है यह गुलाम वंश का महानतम शासक है। ठीक है, इसको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, इल्तुतमिश गुलाम वंश का। तो ये चारों महान शासकों की सूची दी गई है और ये पूछ रहा है कि काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप देखिएगा कि सबसे पहले कौन सा वंश आया था। तो ये गुलाम वंश है, ये खिलजी वंश है, और ये मुगल वंश है, और यह सूर वंश है। तो आपके अनुसार इसमें आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ये होगा कि सबसे पहले इल्तुतमिश आया था, मतलब गुलाम वंश आया था। तो इसका आंसर होगा पहले 4। ठीक है, नेक्स्ट है खिलजी वंश आया था। ठीक है, इसके बाद तो यह 3, फिर सूर वंश आया था फर्स्ट, एंड सेकेंड वन, लास्ट वन इज मुगल वंश। ठीक है, तो ये मुगल आया था। तो इसमें जो क्रम होगा यह होगा। आइए देखते हैं कि क्या यह उत्तर में दिया हुआ है कि है नहीं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। ठीक है, देखिए तो आपको दिख रहा है इसमें कहीं 4, देखिए 4 3 1 2, देन आंसर विल बी बी। ठीक है, तो यह चीज़ इसका सही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से संत शिवाजी के समकालीन कौन थे। निम्न में से संत शिवाजी के समकालीन थे कौन थे। तुकाराम थे कि चैतन्य थे कि नामदेव थे या शंकराचार्य थे। तो संत शिवाजी समकालीन कौन थे, यह बहुत फेमस क्वेश्चन है। यह तुकाराम जी थे। ठीक है, तुकाराम जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो फ्रेंड्स इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, जनरल हैं, तो इसके बारे में देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो ये थे रॉबर्ट
क्लाइव थे, लेकिन पूछे अगर गवर्नर जनरल कौन थे तो यह थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। ये जो लॉर्ड क्लाइव थे वो क्या थे? प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, भारत बंगाल के। ठीक है, नेक्स्ट है चरक संहिता किससे संबंधित पुस्तक है? चरक संहिता किससे संबंधित पुस्तक है? ठीक है, राजनीति से या चिकित्सा से या वास्तुकला से या गणित से? तो चरक संहिता जो पुस्तक है वह संबंधित है चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। चिकित्सा और चरक याद रखेंगे आप, याद हो जाएगा। जिनको नहीं याद हो सकता है वो ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, मेडिसिन से संबंधित है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। सबसे पहले जिसमें अगर नहीं पूछता है इसको निगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। निगेटिव जो क्वेश्चन है इसको आप सबसे पहले मार्क कर लेंगे। इसको सबसे पहले आप मार्क कर लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन निगेटिव वाले हैं। तो यह क्वेश्चन निगेटिव इम्पैक्ट वाला है। कौन सा? इसमें ये निगेटिव है। ठीक है, तो इसे पूछता है कि जो कलिंग युद्ध हुआ था वह बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, मतलब ईसा पूर्व है। ये बीसी मतलब ईसा पूर्व 261 में हुआ था। शक संवत की शुरुआत AD 78 में मतलब ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम युग की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 में हुई थी। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1709 में हुई थी। इसमें कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सही नहीं है? तो इसमें यह 3 जोड़े जो हैं ये तीनों एकदम सही हैं, लेकिन जो ये है ना डी वाला औरंगजेब वाला यह गलत है। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी ना फ्रेंड्स, यह 1707 में हुई थी। ठीक है, कब? 3 मार्च को, ये डेट भी याद रखिए, 3 मार्च को हुई थी। ठीक है, और इसका जो मकबरा है औरंगजेब का यह औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद याद करने में आपको इजी रहेगा। औरंगाबाद में इसका मकबरा है, इसका औरंगजेब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री का ही। 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, SN बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। तो इसमें इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, क्योंकि इसमें ओल्ड मैन है, ग्रैंड ओल्ड मैन। तो दादा किसको बोलते हैं? ग्रैंड को बोलते हैं, ग्रैंड फादर को बोलते हैं। तो दादा भाई नौरोजी क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है, की संज्ञा दी गई थी इनको। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? किसके नेतृत्व में 1915-16 में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन कैसे टैकल करना है ये आप देखते रहिएगा। ठीक है, आराम से पढ़ना है क्वेश्चन, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे आप क्वेश्चन पढ़ना। उसके बाद दिमाग शांत करके अगर आंसर आता है पहले ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो अगर स्किप कर सकते हो स्किप करिए, तो दिमाग लगाइए। ठीक है, तो 2 होम रूल लीग, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, तिलक और लाजपत राय, तिलक विपिन चंद्रपाल, तिलक और अरविंद घोष। तो इनमें से तिलक तो थे जिन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी महाराष्ट्र में, लेकिन इनमें से ये तीनों लोग नहीं थे, लाल बाल पाल, ठीक है, जो कि होम रूल लीग शुरू किए थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा कि एनी बेसेंट। ये तो बहुत फेमस है, एनी बेसेंट इसलिए फेमस ही हैं कि होम रूल लीग इन्होंने इंडिया में लाया था। और लोकमान्य तिलक, इन दोनों लोगों ने इंडिया में होम रूल लीग की स्थापना की थी अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट है, आइए देखते हैं कि निम्न का मिलान करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जिसमें आपको मैच करना है। तो देखिए आपको ये दिख रहा है कि 10 क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। 8 ही क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। एक तो मिला है जिसमें से कालक्रम अनुसार सेट करना है, ठीक है, टाइमलाइन द्वारा। एक ऐसा है जिसमें कि मैच द फॉलोइंग करना है, और एक ऐसा है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन MCQ वाला है। ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें जोड़ा सही नहीं है। तो 4 तरह के प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिले। इसके लिए तैयार रहिएगा कि ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, आप सोचेंगे कि एक जैसे पूछा था कि शिवाजी के समकालीन कौन है? तुकाराम। तो ऐसे क्वेश्चन कम मिलेंगे आपको, और केवल ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मिक्सअप मिलेगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी।
कब की थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा या लिख लीजिएगा यहीं पे, ठीक है, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो। और रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ये किसके गुरु थे, किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे ये। आर्य समाज की स्थापना की थी, किसने की थी? तो यह भी बहुत फेमस हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी PYQ है, ये क्वेश्चन पहले का है, तो महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने की थी। तो देखिए ए का जो 3 है, ए का 3, बी 1, सी 2 और डी का है 5। आइए देखते हैं 3, 1, 2, 5 किस में है। 3, 1, 2, 5 और ये जो है ना के सिरालू, ये साउथ के थे, ठीक है, इन्होंने इसमें से किसी की स्थापना नहीं की थी, ठीक है। तो 3, 1, 2, 5 याद रखिएगा, 3, 1, 2, 5 कौन सा ऐसा ऑप्शन इसमें मैच करता है। आइए देखते हैं 3, 1, 2, 5। तो 3, 1, 2, 5 में देखिए आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह सेम हमारे आंसर से मैच कर रहा है, 3, 1, 2, 5। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर 3, 1, 2, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो भी आपको आंसर बताए जा रहे हैं, ठीक है, और इसको आप एक बार मैच कर लीजिएगा, सही है कि नहीं सही है, ठीक है। वैसे इस सारे ऑप्शन जो है ना ये जो आंसर की आई थी उस पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और बच जाएगा, ये शिफ्ट का जो पेपर है 10 क्वेश्चन आते हैं, एक और बच जाएगा, अभी देख लेंगे उसको भी। इसमें यह है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो इसमें ये देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आपको शुरू से पढ़ाया था, बचपन से पढ़ाया था, लिखवाया जाता है करो या मरो का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। ये तो ईजी क्वेश्चन था, इसको ईजी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा क्वेश्चन आया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? किसे कहा गया कि आप बनना चाहेंगे अध्यक्ष? किसे इनवाइट किया गया अध्यक्ष बनने के लिए? तो देखिएगा इसमें नाम है JL नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी। तो इसमें आंसर होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्हें ही कहा गया कि आप अध्यक्ष पद का जो कार्यभार है उसको संभाल लीजिए, ठीक है, और कांग्रेस जो नीतियां हैं, जो अधिवेशन है उसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो 10 क्वेश्चन थे ये जो पेट हुआ था 2021 वाला, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आए थे 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के केवल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो शिफ्ट सेकेंड में जो 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए हैं उनका नेचर क्या है, उनकी टफनेस क्या है, ठीक है, क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। अभी लास्ट में कुछ चीज़ आपको बताएंगे हम जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसमें वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि बीच में छोड़िएगा नहीं, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आइए देखते हैं कि जो शिफ्ट बी में जो पेपर आया था हिस्ट्री का वो कैसा आया था। आइए देखते हैं शिफ्ट सेकेंड में हिस्ट्री के कौन कौन से प्रश्न आए। इसमें भी जो संख्या प्रश्नों की वो केवल 10 ही क्वेश्चन आए थे। तो जो पेट के अनुसार जो पाठ्यक्रम डिसाइड किया गया उसी के अनुसार क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन ही आए थे केवल, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित, ये जो पेपर है शिफ्ट का है, शिफ्ट सेकेंड का है, शिफ्ट सेकेंड का पेपर है ये, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए, कौन कौन है? तो टॉमस रो, फाहियान और वेन सॉन्ग, 3 लोग हैं, ये 3 विदेशी यात्री हैं, ठीक है, जो कि भारत विभिन्न समयों में और विभिन्न कालखंड में आए हैं, ठीक है। तो टॉमस रो, फाहियान और वेन सॉन्ग। तो इसमें देखिए आपको इस नाम से लग रहा है टॉमस रो जो है ना ये आधुनिक काल का, ये मॉडर्न का है, यह जो है यह फाहियान जो है यह एंशिएंट का है, ठीक है। और वेन सॉन्ग जो है वह जब एंशिएंट ख़त्म होता है तो जो हर्षवर्धन काल है उसका ये यात्री है वेन सॉन्ग, ठीक है। तो इसमें देखिए जो आंसर होगा, इसमें आंसर क्या होगा कि जो फाहियान वो पहले आया था, तो जिसमें देखिए 2, ठीक है, फिर वेन सॉन्ग आता है 3 एंड लास्ट में टॉमस रो आता है। तो जिसमें 2, 3, 1 है उसको आप ट्रिक मारेंगे, 2, 3, 1 आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, इसमें है कि यह प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। प्लासी,
सिराजू दौला, इसमें भी सी और इसमें भी सी, तो याद रखिएगा। कुछ लोग मीर कासिम लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है, सिराज दौला होगा प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हु एमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ग्रेट प्रोटागोनिस्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कट्टर समर्थक पूछा है, ना कि पूछा है कि इसका जनक कौन था। तो दो चीज़ें हैं, समर्थक और जनक। तो हड़प नीति का समर्थक कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसमें भी डी आता है, डलहौजी में, ठीक है, डीएल आता है, और इसमें भी आता है डीएल, तो याद रखिएगा डीएल डी याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डलहौजी, ठीक है। तो ये था कट्टर समर्थक। इसका जो जनक था वो था डुप्लिएक्स। कौन था इसका, उसका नाम डुप्लिएक्स था, वो पुर्तगाली गवर्नर था, तो उसका भी नाम याद रखिएगा, डुप्लिएक्स था जनक इसका। लेकिन उसको फैलाया कौन, तो लॉर्ड डलहौजी फैलाया था, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे कि भारतीय इतिहास के धन्वंतरी कौन थे। धन्वंतरी कौन थे, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी का बहुत नाम फेमस धन्वंतरी का, तो पूछता है यह कौन थे धन्वंतरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार थे। इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन छोड़ दीजिए, होगा ही नहीं, नाटककार होगा नहीं। धन्वंतरी आप मनाते हैं, धन्वंतरी जयंती मनाते हैं, धनतेरस, तो उन्हीं के नाम पे पड़ता है धन्वंतरी, ठीक है। और है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ठीक है। तो ये सेनापति भी नहीं थे, यह थे जो ऑप्शन बड़ा वाला है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है ना, 70% केस में ऐसा होता है कि जो ऑप्शन बड़ा वाला होता है ना, जिस ज़्यादा लिखा होता है वो सही हो जाता है। अगर नहीं आता है तो आप इसको लगा सकते हैं। चंद्रगुप्त जो थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ये चिकित्सक। तो देखिए एक क्वेश्चन चिकित्सक से यहाँ पे आया, और इसके पहले पूछा था चरक के बारे में, चरक कौन थे। तो दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन एक इससे आ गया, चरक से आ गया, धन्वंतरी से आ गया। तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि क्वेश्चन का टफनेस क्या है और कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है पेट की परीक्षा में, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। तो मौर्यकालीन है ये, तो इंडिका सबसे पहले ये पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है इंडिका किस काल की पुस्तिका है या पत्रिका है। तो यह किस काल की है, मौर्य काल की है, ना कि गुप्त काल की है, ठीक है। इसके लेखक कौन थे, तो कौन थे इसके लेखक, बहुत इजी क्वेश्चन है, मेगास्थनीज थे। कौन थे, मेगास्थनीज थे। और ये कहाँ से आए थे, आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ से आए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। साइमन कमीशन कब आया। देखिए इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, साइमन कमीशन बहुत क्वेश्चन बनते हैं साइमन कमीशन से, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो साइमन कमीशन भारत में प्रथम वर्ष कब आया था, कब आया था भारत में प्रथम बार। तो यह 1925, 1926 या 28। तो इसमें से आप क्या बता सकते हैं कब आया था। तो साइमन कमीशन जो था वो 1928 में आया था, लेकिन इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, इसका जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था। कहाँ पे, ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन में हुआ था इसका गठन। और यह भारत पहुंचा था फरवरी 1928 में, और इसी के कारण लाला लाजपत राय की लाठी से मार मार के हत्या कर दी गई थी। कहाँ पे, लाहौर में, अक्टूबर में, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। अभी आगे आप बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में, ठीक है, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यह बताइए आप कब किया गया था, कहाँ किया गया था। बहुत फेमस है, यह लाहौर में किया गया था। कहाँ पे, लाहौर में किया गया था, ठीक है। तो अभी देखिए साइमन कमीशन से भी क्वेश्चन बना, और जस्ट उसके जो बाद में जो टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन बना। साइमन जो घटना है वो 1928 की कमीशन वाली, उसके जस्ट बाद जो हुआ था 1930 में, तो यह हुआ था कहाँ पे, लाहौर में। तो वहाँ जस्ट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो यह कहाँ पे है, लाहौर में हुआ था, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य, ठीक। इससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये भी आपको बताएंगे आगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब देखिए फिर क्वेश्चन आ गया कि निम्न का मिलान करें, मैच ऑफ द फॉलोइंग, सबको मिलाना है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा है जिसके संस्थापक हैं, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन देखिए अभी पिछले भी आया था, इसमें भी आ गया। तो इसमें देखिए पहला दिया है इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी
गदर पार्टी, मित्र मेला और होम रूल लीग। तो जो गदर पार्टी वो याद रखेंगे, इसमें गदर 2 बहुत फेमस चल रहा है तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो INA, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी, अब बताइए। अगर इसको आपको देखिए 2 भी आता तो आप कर लेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन बना होम रूल लीग से, इसके पहले भी क्वेश्चन बना होम रूल लीग से बना था, शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 में बना। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी, तो D का 4 हो गया, ठीक है। मित्र मेला की स्थापना किसने की थी, VD सावरकर। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी, और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा 2 1 3 4, ठीक है। देखिए 2 1 3 4 याद रखिएगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन जो मैच कर रहा है आपके आंसर से, 2 1 3 4 2 1, तो ऑप्शन बी जो है वो आपके आंसर से मैच कर रहा है, 2 1 3 4, तो आंसर विल बी बी फॉर बॉय, ठीक है, 2 1 3 4। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। किसने कहा कि महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन में नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना और अबुल कलाम आज़ाद। देखिए ये सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, सारे मुस्लिम कम्युनिटी वाले ऑप्शंस हैं, ठीक है, चारों दे दिया है। और इसमें किसने विरोध किया था, आप लोग सब मुस्लिम हैं तो सब विरोध किए होंगे, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने ही विरोध किया था कि जो महात्मा गांधी हों इनको खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। काकोरी कहाँ पे है, सहारनपुर, ठीक है। तो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, कौन नहीं था, शामिल था, कौन इसमें शामिल था। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, पहला गदर पार्टी, दूसरा अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, और लास्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, मतलब HRA। इसकी स्थापना कौन किया था, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इसमें से कौन शामिल था, तो HRA जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके कुछ मेंबर थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है, अशफाकुल्ला खां थे, ये लोग थे जो इसमें शामिल थे, ठीक है। तो बस ये जो 20 क्वेश्चन थे आपके जो पेट की परीक्षा 2021 में हुई थी उसके क्वेश्चन थे। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम जो पेट की परीक्षा पिछले साल हुई 2022 में हुई है अक्टूबर में, उसके कौन कौन क्वेश्चन थे, तो उसमें भी 20 क्वेश्चन बने होंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन से हिस्ट्री के और क्वेश्चन बने हुए हैं।